आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल कवर कराया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है मेरी, तो ऊपर आपको एक आई बटन शो हो रहा होगा, आप वहां से उन वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज साइंस विद जयप्रकाश नाम से भी मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, आप वहां से भी उन वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं। आज मैं आपको न्यू टॉपिक बताने जा रहा हूं। आज मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज भी मेटल की कवर कर चुका हूं और साथ में केमिकल प्रॉपर्टीज भी मेटल और नॉन मेटल दोनों की कवर करा चुका हूं। आज उन दोनों के बेस पर हम कैसे मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस बता सकते हैं, ये टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है। तो हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, तो ये बताना है और भी कुछ क्वेश्चंस हैं वो बताने हैं, और यूजेस क्या है हमारे मेटल और नॉन मेटल के, कौन कौन से इंपॉर्टेंट वो यूज हैं जहां से हमारे क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं बोर्ड में, वो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो वीडियो को स्किप ना करें और कंप्लीट वीडियो वॉच करें। चलिए, तो आज हमारा डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल पहला टॉपिक है। तो मेटल और नॉन मेटल में हम डिफरेंस बता सकते हैं, दो बेस पर बता सकते हैं। एक उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज। किसी भी मेटल और नॉन मेटल की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल और केमिकल। उन दोनों के बेस पर हम मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस बता सकते हैं, क्योंकि मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो नॉन मेटल में नहीं पाई जाएंगी, और जो नॉन मेटल में फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो मेटल में नहीं पाई जाएगी। सेम प्रोसेस केमिकल प्रॉपर्टीज का होता है। जो केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी मेटल की है वो हमारी नॉन मेटल की नहीं होगी, और जो नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज है वो मेटल की नहीं हो सकती। ओके, इस तरीके से हम इजिली डिफरेंस बता सकते हैं। तो पहला बेस हम ले रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम पहला जिस बेस पर मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस बता सकते हैं तो वो क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल, यहाँ पर मैंने तीन यहाँ पर इंडेक्स बना रखे हैं, नेम ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, जिससे हम इजिली और एक कॉम्प्लेक्स साइज में हम इसको इजिली अंडरस्टैंड कर पाए। तो सबसे पहला हमारा मैलिएबल एंड डक्टाइल। व्हाट इज मैलिएबल? मैलिएबल मींस हैमरिंग प्रोसेस के थ्रू अगर हम किसी सब्सटेंस को पतली पतली शीटों में कन्वर्ट कर पाते हैं तो वो सब्सटेंस कैसा कहलाएगा, मैलिएबल सब्सटेंस। और डक्टाइल मींस क्या है, अगर हम किसी सब्सटेंस को स्ट्रेच करके, हॉट एंड स्ट्रेच कर किसी वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं, पतले थिन एंड लॉन्ग वायर में कन्वर्ट कर पाते हैं, तो वो हमारा डक्टाइल होता है। अब ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं। अब कौन मेटल में ये पाई जाएंगी या नॉन मेटल में, या दोनों में पाई जाएंगी, ये देखना है। तो आपको पता है मेटल को हम पतली पतली शीटों में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा एल्यूमिनियम की आपने पतली पतली चादर देखी होंगी, और डक्टाइल आपने एल्यूमिनियम कॉपर के वायर, बहुत ही पतले पतले वायर भी देखे होंगे। मींस मेटल हमारी क्या होती हैं, डक्टाइल एंड मैलिएबल। तो आप कह सकते हैं कि मेटल में ये प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो यहां पर आपको ये मैलिएबल एंड डक्टाइल प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी। आप लिख सकते हैं मेटल हैव मैलिएबल एंड डक्टाइल प्रॉपर्टीज। ओके, अब नॉन मेटल में आप देखेंगे, नॉन मेटल में किसी भी नॉन मेटल से आप वायर का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, पतले थिन वायर का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए नॉन मेटल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। ओके, दूसरा रीजन क्या है, और ये तो डक्टाइल का हो गया, मींस हमारी नॉन मेटल डक्टाइल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इनसे थिन लॉन्ग वायर हमारे कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। दूसरा मैलिएबल, आपने देखा होगा किसी भी नॉन मेटल की आप पतली पतली शीट प्राप्त नहीं कर सकते, पतली पतली शीटों में कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी भी नॉन मेटल को। मींस इसमें आपको ना तो ये नॉन मेटल हमारा मैलिएबल होता है, ना ये डक्टाइल होता है, तो इसमें ये प्रॉपर्टीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। पहला डिफरेंस आपने देख लिया मेटल और नॉन मेटल में। मेटल हमारा मैलिएबल और डक्टाइल दोनों होता है, और नॉन मेटल हमारा ना तो मैलिएबल होता है ना ही हमारा डक्टाइल होगा। दूसरी प्रॉपर्टीज है हमारी ब्रिटलनेस।
ब्रिटलनेस क्या है सबसे पहले ये जान लीजिए, वैसे मैं पिछली क्लासों में इसको कवर करा चुका हूँ। ब्रिटलनेस मीन्स होता है बहुत ज़्यादा वीक होना। जैसे हमारा ग्लास है, ग्लास को अगर हम थोड़ी सी हाइट से, इतनी हाइट से अगर किसी ग्लास सब्सटेंस को गिराते हैं तो आप देखेंगे वो कई पीसों में कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है। तो कई पीसों में किसी सब्सटेंस का टूटना क्या कहलाता है? ब्रिटलनेस। हल्के से झटके से कोई सब्सटेंस हमारा गिरता है और वो कई पीस में कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है, उस प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं? ब्रिटलनेस। ओके, तो ब्रिटलनेस मेटल में हमारी मेलेबल और डक्टाइल दोनों अवेलेबल हैं। उसको स्ट्रेच करें जितना स्ट्रेच हो सकता है हमारा कोई भी मेटल, और अगर हम उसको हैमरिंग करें, हथौड़े से पीट भी दें, तो भी आप देखेंगे उसकी पतली पतली शीटों में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन वो टूटता नहीं है। जबकि आपने नॉन मेटल देखा होगा, ग्लास देखा होगा, लकड़ी और भी कई सब्सटेंस है नॉन मेटल, सल्फर देखा होगा, सल्फर का टुकड़ा लें और उस पर अगर हम हैमरिंग प्रोसेस करें तो वो कई पीसों में ब्रेक हो जाता था। तो ब्रिटलनेस की प्रोसेस आप किस में देखेंगे? नॉन मेटल में ब्रिटलनेस पाई जाती है और ब्रिटलनेस हमारी मेटल में नहीं पाई जाती है। तो दूसरा डिफरेंस, मेटल ब्रिटलनेस मीन्स मेटल ब्रिटल नहीं होते हैं, जबकि नॉन मेटल हमारे ब्रिटल होते हैं नेचर वाइज। तीसरा, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर कहिए या आप कंडक्शन भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको आप कंडक्शन भी कर सकते हैं, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी किस में फ्लो हो सकती है? मेटल में या नॉन मेटल में या दोनों केसों में। ओके, तो आपने जितनी भी वायर देखे होंगे घरों पर या कहीं पर भी देखा होगा, तो आपने देखा होगा वो मेटल के बने होते हैं, या तो आपने एल्यूमिनियम के वायर देखे होंगे या कॉपर के वायर देखे होंगे। ओके, ये दो वायर आप जनरली देखते हैं। तो और जितनी भी आपने घरों में कूलर, फ्रिज, एसी, ये इनकी जो मोटर की बाइंडिंग देखी होगी, कूलर की बाइंडिंग देखी होगी, पंखे की बाइंडिंग देखी होगी, फैन की, तो वो हमारी यहाँ तो कॉपर की बनी होती है या एल्यूमिनियम की बनी होती है। तो जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो किस में होगी? मेटल में, क्योंकि उसी के हमारे वायर बनते हैं। और हीट का भी फ्लो आप पढ़ चुके हैं, मेटल में हीट का फ्लो इजीली हो जाता है और नॉन मेटल में नहीं होता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आप कंडक्शन ही लिख लीजिए, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये मेटल में आप देखेंगे हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो पाता है, जबकि नॉन मेटल में हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन नॉन मेटल के केस में मैंने बताया था, जब मैंने नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी फिजिकल, तो बताया था जो कार्बन के दो फॉर्म होती हैं, एक ग्रेफाइट और एक डायमंड। कार्बन की हमारी कितनी फॉर्म होती हैं? 2। एक हमारा ग्रेफाइट होता है और दूसरी फॉर्म होती है हमारी डायमंड। तो मैंने आपको बताया था ग्रेफाइट वो सब्सटेंस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है? कंडक्ट हो जाती है। तो एक केस को छोड़ दें, केवल हमारी ग्रेफाइट वो केस है जिसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है, ग्रेफाइट। इसमें क्या हो जाएगा? इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ये वो सब्सटेंस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। दूसरा, लस्ट्रस। नेक्स्ट, लस्ट्रस मीन्स क्या होता है? चमक होता है इसका मीन्स। अब आपने नॉर्मली जितनी भी मेटल देखी होंगी, सभी मेटल हमारी चमकदार होती हैं, और इस चमक की वजह से जितनी भी ज्वेलरीज आपने देखी होंगी वो मेटल की बनती हैं। आपने देखा होगा या तो सिल्वर या गोल्ड, या ये 2 मेटल्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होती हैं।
ज्वेलरीज के लिए, और जो यूटेंसिल देखे होंगे घर के जो बर्तन होते हैं वो भी किसके बने होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं। मेटल के बने होने का रीजन एक उसमें हीट इजिली फ्लो हो जाती है, और दूसरा वो लस्ट्रस होते हैं, काफ़ी शाइनिंग होते हैं, चमकदार होते हैं और देखने में अच्छे लगते हैं, इस वजह से बनाए जाते हैं। तो लस्ट्रस, और जितनी भी नॉन मेटल देखी होंगी वो हमारी कैसी होती हैं, नॉन लस्ट्रस होती हैं, डल नेचर की होती हैं। तो इनमें हमारा लस्ट्रस पाया जाता है, और ये हमारी डल नेचर की होती हैं। केवल एक नॉन मेटल है जो कि हमारी शाइनिंग नेचर की होती है और काफ़ी चमक होती है, वो कौन है, आयोडीन। तो एक आयोडीन को छोड़ दें, एक्सेप्ट आयोडीन, डल इन नेचर और एक्सेप्ट आयोडीन। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। पांचवा, स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मेटल जो रूम टेम्परेचर क्या होता है, जिस टेम्परेचर पर हम नॉर्मली रहते हैं वो हमारा रूम टेम्परेचर कहलाता है। तो जो हमारा रूम टेम्परेचर है उस पर हमारे मेटल की क्या स्टेट होती है, किस फॉर्म में वो अवेलेबल होगी, गैस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, या फिर लिक्विड फॉर्म में, या तीनों फॉर्म में, या दो फॉर्म में। तो मैंने बताया था कि स्टेट एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर आप देखेंगे मेटल, जितनी भी मेटल हैं वो आपको किस फॉर्म में अवेलेबल होंगी, सॉलिड फॉर्म में। तो ये सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होती हैं एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड फॉर्म। ओके, तो जितनी भी मेटल्स हैं रूम टेम्परेचर पर सॉलिड नेचर की होंगी, सॉलिड फॉर्म में आपको अवेलेबल होंगी। केवल एक हमारी मेटल है जो हमारी लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होती है एट रूम टेम्परेचर, तो वो कौन सी हमारी, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी एक ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर भी कैसी है, लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में ये आपको अवेलेबल होगी, लिक्विड फॉर्म। ओके, अब नॉन मेटल में आते हैं। नॉन मेटल हमारी रूम टेम्परेचर पर आप देखेंगे कुछ नॉन मेटल हमारी सॉलिड स्टेट में पाई जाएंगी, मीन्स सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होंगी, और कुछ नॉन मेटल हमारी लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल होंगी, और कुछ हमारी गैसेस फॉर्म में भी अवेलेबल होती हैं एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लिक्विड, गैसेस एज वेल एज सॉलिड, तीनों फॉर्म हमारी अवेलेबल होंगी, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। स्ट्रॉन्ग एंड टफ, टफनेस और स्ट्रॉन्गनेस। स्ट्रॉन्ग और टफनेस मीन्स क्या है, अगर किसी सब्सटेंस पर हम कितना वेट होल्ड लटका सकते हैं जिससे कि वो बेंड ना हो और ब्रेक ना हो। जैसे ये मेरा सब्सटेंस है, इस पर मैं कितना वेट इस पर होल्ड कर सकता हूँ, लटका सकता हूँ, जिससे ये ब्रेक ना हो और बेंड ना करे, बेंड और ब्रेक ना हो, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग और टफनेस। तो जितनी भी मेटल हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और टफ होती हैं, क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा वेट अगर हम लटका भी देते हैं तो ये फोल्ड नहीं होती हैं। इसी वजह से जितने भी आप जो व्हीकल्स देखते हैं उसमें मेटल्स का यूज होता है, क्योंकि ये बेंड नहीं होती हैं और काफ़ी ज़्यादा वेट एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र कर देती हैं। मीन्स कई सवारियां हमारी एक बस में बैठकर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा सकती हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि हमारी कोई भी बस बेंड नहीं होती है और क्रैक नहीं होती है और ब्रेक नहीं होती है। ओके, तो ये किस वजह से, किस प्रॉपर्टीज की वजह से हो रही है, मेटल की स्ट्रॉन्ग और टफनेस की वजह से। तो जितनी भी मेटल हैं वो हमारी स्ट्रॉन्ग और टफ होती हैं, स्ट्रॉन्ग एंड टफ। ओके,
लेकिन जितनी भी नॉन मेटल हैं आपने देखा होगा, थोड़ा सा भी अगर हम वेट उस पर होल्ड कर दें, लटका दें, तो वो ब्रेक हो जाता है। जैसे कांच पर अगर हम थोड़ा सा भी वेट लटका देते हैं तो वो बीच में से क्रैक हो जाता है। ओके, तो हमारी जो नॉन मेटल है डज नॉट हैव दिस प्रॉपर्टीज। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज पर मेटल और नॉन मेटल को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। ओके स्टूडेंट, अब हम मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस किस बेस पर देखेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर हम मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस बताएंगे। पहला, अब ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, तो इसमें भी मैंने 3 सेक्शन बना रखे हैं। नेम ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, मेटल एंड नॉन मेटल। तो टाइप ऑफ ऑक्साइड दैट आर फॉर्म, पहला मैंने इनको पॉइंट वाइज समराइज कर रहा हूं जिससे कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से दोनों में डिफरेंस भी याद रहे और केमिकल प्रॉपर्टीज को भी आप एक दूसरे से लिंक कर पाओ। ओके, टाइप ऑफ ऑक्साइड दैट आर फॉर्म, फर्स्ट किस तरीके का वो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे जब वो किससे रिएक्ट करेंगे? ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे। तो व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो जब किस तरीके का वो ऑक्साइड फॉर्मेशन करेंगे जब वो मेटल मींस किससे रिएक्शन करेंगे? ऑक्सीजन से। मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी किस तरीके का ऑक्साइड बनाएगी? नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो किस तरीके का ऑक्साइड बनाएगी? इसके बेस पर हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ एक मेटल है, ये रिएक्शन मैं आपको बता चुका हूँ, बस यहाँ पे डिफरेंस आपको पता रहे इसलिए मैंने रिएक्शन दोबारा से लिखी है। जब हम सोडियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से करते हैं तो आप देखेंगे क्या बनेगा, हमारा सोडियम ऑक्साइड बनता है। ये क्या बनेगा हमारा? सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड बनता है। अब ये सोडियम ऑक्साइड हमारा बाय नेचर कैसा है आप देखेंगे, ये क्या करेगा, हमारे रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। मींस बेसिक नेचर का होता है ये, बेसिक नेचर का। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो गया, मैं इसको रिमूव कर देता हूं। पहला मींस ये किस तरीके का ऑक्साइड बनाएगा? बेसिक ऑक्साइड। ये रिएक्शन आपको समझ में आ चुकी है। क्यों मैंने बेसिक लिखा? क्योंकि ऑक्सीजन की रिएक्शन इससे होगी और Na2 को जब हम रेड लिटमस पर गिराएंगे तो ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो ये बाय नेचर कैसा हो गया? बेसिक नेचर। तो ये क्या बनाएगा? बेसिक ऑक्साइड। पहला पॉइंट, बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा जितनी भी मेटल हैं। एक रिएक्शन मैंने लिख के बता दिया। इसी तरीके से नॉन मेटल में आप देखेंगे, जब ये कार्बन हमारा एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। बाय नेचर आप देखेंगे तो ये किस तरीके का है? एसिडिक नेचर का। तो ये किस तरीके के ऑक्साइड बनाएगा? एसिडिक ऑक्साइड। तो ये हमारा क्या हो गया? एसिडिक ऑक्साइड। तो सबसे पहला डिफरेंस ऑक्साइड में होता है, मेटल हमारे बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती हैं और जितनी भी नॉन मेटल हैं वो हमारे एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती हैं। दूसरा, कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, क्या कोई मेटल मीन्स मेटल की रिएक्शन वाटर से होगी तो क्या वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती है, या नॉन मेटल की रिएक्शन जब हमारी वाटर से होगी तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती है कि नहीं वाटर में से, उसमें से, तो वो देखेंगे। तो कैल्शियम हमारी एक मेटल है, वाटर से रिएक्शन कर रही है और आप देख रहे हैं क्या बन रहा है हमारा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनना है हमारा। और आप देख पा रहे हैं इसके साथ H2 गैस भी रिलीज हो रही है। मींस इसने कैल्शियम एक मेटल ने वाटर में से क्या कर दिया? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है। ओके, इस मेटल ने इस वाटर से रिएक्शन करने के बाद क्या किया? वाटर में से H2 गैस को डिस्प्लेस कर दिया है। ओके, तो ये रिएक्शंस जितनी भी मेटल से जब वाटर की रिएक्शन होगी तो ये हाइड्रोजन को क्या कर देगी? डिस्प्लेस करेगी। तो यहां लिख देंगे यस मेटल डू इट। तो हमारी जितनी भी मेटल हैं
हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती हैं। तो कैन यस, तो ये यस हो गया। अब नॉन मेटल में, नॉन मेटल को आप समझ ही चुके हो। नॉन मेटल की जब केमिकल रिएक्शंस बताई थी तो मैंने बताया था हाइड्रोजन हमारा वाटर से रिमूव नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी भी नॉन मेटल हैं हमारी बाई नेचर कैसी हैं, एक्सेप्टर होती हैं, और वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकती हैं, इसलिए वो वाटर से रिएक्शन करती हैं तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। तो ये रिएक्शन हमारी नहीं होंगी, तो नो, यहाँ पे नो हो जाएगा। अगला, कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। जब हम किसी मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से करते हैं, ये मेटल है हमारा Mg और HCl हमारा कैसा है यहाँ पर, डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन एक मेटल से कराएंगे जो कि मैग्नीशियम है, तो आप देखेंगे हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 बन रहा है, जिसको हम मैग्नीशियम क्लोराइड बोल रहे हैं, और H2 गैस उसमें से रिलीज होती है। मीन्स हो क्या रहा है, जब भी हम किसी मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से कराएंगे तो वो उसमें से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती है। तो यस, यहां पे क्या हो जाएगा, यस। जब भी हम किसी मेटल की रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट एसिड से तो वो उसमें से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगी, और नॉन मेटल में नो। नॉन मेटल, जितनी भी नॉन मेटल है डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन नहीं कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि बाय नेचर नॉन मेटल हमारी एक्सेप्टर होती हैं और ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकती, और जब तक इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं होगा हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इस वजह से ये रिएक्शन नहीं हो सकती। मीन्स हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड में से कौन डिस्प्लेस कर सकता है, मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती हैं डाइल्यूट एसिड में से अगर उसकी रिएक्शन होगी। नॉन मेटल ये काम नहीं कर सकती हैं। ओके, अब दिस टाइप ऑफ क्लोराइड फॉर्म, किस तरीके का क्लोराइड बनाएंगी, तो मेटल हमारी आप देख रहे हैं 2Na की रिएक्शन क्लोरीन से हो रही है, क्या बना रही है, NaCl। ये NaCl हमारा किस तरीके का कंपाउंड है, आयोनिक है, ये आयोनिक नेचर का, क्योंकि आयंस फॉर्म में है, और इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, आयोनिक क्लोराइड। तो ये किस तरीके के क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगी, जब इसकी रिएक्शन किससे होगा, व्हेन रिएक्ट विद क्लोरीन। तो क्लोरीन से जब रिएक्शन होगी तो हमारा क्या बनेगा, आपने देखा 2Na + Cl2, तो NaCl हमारा बना 2NaCl। ये सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, और बाय नेचर ये किस तरीके का क्लोराइड है, आयोनिक क्लोराइड। ओके, तो ये किस तरीके के क्लोराइड बनाएगा, मेटल, जितनी भी मेटल हैं क्लोरीन से जब रिएक्शन करेंगी तो ये किस तरीके के क्लोराइड बनाएंगी, आयोनिक क्लोराइड का फॉर्मेशन करेंगी। ओके, दूसरा थोड़ा सा साफ लिख दे रहा हूं मैं इसको, आयोनिक क्लोराइड। अब आपको अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा होगा। अब सेम जब किसी नॉन मेटल की रिएक्शन, यहां देख रहे हैं हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, क्लोरीन से रिएक्शन हो रही है तो HCl बनना है, हाइड्रोक्लोराइड बन रहा है। हाइड्रोक्लोराइड हमारा बाय नेचर कैसा है, कोवैलेंट क्लोराइड। इसको ये किस तरीके का है, कोवैलेंट क्लोराइड। तो जितनी भी नॉन मेटल हैं वो क्लोरीन से रिएक्शन करने के बाद कौन से क्लोराइड बनाएंगी, कोवैलेंट क्लोराइड। तो ये कोवैलेंट क्लोराइड बनाती हैं, कोवैलेंट क्लोराइड। तो जितनी भी नॉन मेटल हैं वो कोवैलेंट क्लोराइड बनाती हैं। इसका रीजन ये भी है क्योंकि ये एक्सेप्टर होती है नॉन मेटल, और ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकती, ये केवल एक्सेप्ट कर सकती हैं। इस वजह से ये
क्या करती हैं, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करना पसंद करती हैं, और शेयरिंग से कौन से क्लोराइड बनते हैं, कोवैलेंट क्लोराइड बनते हैं। ओके, विच टाइप ऑफ हाइड्राइड फॉर्म व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन। अब किस तरीके के आपको हाइड्राइड बनते हुए दिखाई देंगे, जब मेटल की रिएक्शन होगी हाइड्रोजन के साथ और जब नॉन मेटल की रिएक्शन होगी हाइड्रोजन के साथ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये Na एक मेटल है, ये क्या है Na, सोडियम। सोडियम की रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन से कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर NaH, सोडियम हाइड्राइड बन रहा है। सोडियम हाइड्राइड बाय नेचर किस तरीके का है, आयोनिक हाइड्राइड, आयोनिक नेचर का है, और क्या बना रहा है, हाइड्राइड, तो आयोनिक हाइड्राइड बना रहा है। तो जितने भी मेटल हैं जब उनकी रिएक्शन हाइड्रोजन से कराएंगे तो हमें किस तरीके के हाइड्राइड आपको देखने को मिलेंगे, आयोनिक हाइड्राइड। ओके, अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जब यहाँ पर हाइड्रोजन आप देख रहे हैं ये नॉन मेटल है, और जब इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, जब एक सल्फर हमारी एक नॉन मेटल है और इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन से करा रहे हैं तो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड बन रहा है। हाइड्रोजन सल्फाइड बाय नेचर किस तरीके का हाइड्राइड है, ये हमारा हाइड्राइड है बाय नेचर कोवैलेंट हाइड्राइड है। इसको कोवैलेंट हाइड्राइड क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बना है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बनने की वजह से ये क्या कहलाएगा, कोवैलेंट हाइड्राइड। तो जब हमारी नॉन मेटल की रिएक्शन होंगी तो आप देखेंगे किस तरीके के हाइड्राइड देखने को मिलेंगे, कोवैलेंट हाइड्राइड ये बनेंगे। तो जब भी हमें नॉन मेटल और मेटल में डिफरेंस क्रिएट करना होता है और हम उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर नहीं पहचान पाते हैं तो हमारे ये जो ऑक्साइड बनते हैं और इन दो तीन जो रिएक्शन हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि इनके बेस पर हम इजीली मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस बता सकते हैं और डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इजीली हम इन्हीं भी दो सब्सटेंस जो मेटल और नॉन मेटल हैं इजीली बता देंगे अगर हम उनके ऑक्साइड को चेक कर लें कि वो किस तरीके के ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, इस बेस पर भी बता सकते हैं। और ये दो प्रॉपर्टीज हमारी ये भी हैं इनके बेस पर। तो पहली ये प्रॉपर्टीज और ये प्रॉपर्टीज जो हाइड्रोजन, तीन प्रॉपर्टीज हैं। जब हमें मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस पता नहीं चल पा रहा हो कि कौन सी हमारी गिवन सब्सटेंस मेटल है और कौन सा गिवन सब्सटेंस हमारा नॉन मेटल है, तो हम तीन टेस्ट कर सकते हैं। एक ये चेक कर लें कि जो दिया गया सब्सटेंस किस तरीके का ऑक्साइड फॉर्मेशन कर रहा है। अगर वो बेसिक ऑक्साइड बना रहा है तो वो मेटल के मेटल ग्रुप में आएगा, मीन्स हम उसको मेटल बोलेंगे। अगर वो एसिडिक ऑक्साइड बना रहा है तो वो नॉन मेटल होगा। दूसरा, उसके हम क्लोरीन से रिएक्शन करा दें और चेक करें कि वो किस तरीके का क्लोराइड बना रहा है। अगर वो आयोनिक क्लोराइड बना रहा है तो वो मेटल होगा, अगर वो कोवैलेंट क्लोराइड बना रहा है तो वो क्या होगा, नॉन मेटल होगा। तीसरा हमारा डिफरेंस हम और क्लियरली बता सकते हैं उनके हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दें तो आप देखेंगे किस तरीके का हाइड्राइड बन रहा है। अगर आयोनिक हाइड्राइड बन रहा है तो हम कहेंगे वो दिया गया सब्सटेंस क्या है, मेटल। और अगर वो हमारे कोवैलेंट हाइड्राइड का फॉर्मेशन कर रहा है तो हम कहेंगे वो दिया गया सब्सटेंस नॉन मेटल है। तो इस तरीके से हम मेटल और नॉन मेटल में इजीली डिफरेंस बता सकते हैं और पहचान सकते हैं कौन सा दिया गया सब्सटेंस मेटल है और नॉन मेटल है। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं जो यूजेस मेटल और नॉन मेटल की नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है समय से मिलती रहे और आप समय से मेरी वीडियोस को एंजॉय करते रहें। थैंक यू वेरी मच।